हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड स्टडी कर लिया था, ठीक है। अभी उसी के आगे ना हम अब कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले हम बॉन्ड का डेफिनेशन भी स्टडी कर लेते हैं। बॉन्ड होता क्या है, या आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड जैसे पीछे NaCl में भी हमने किया था, Na+Cl नेगेटिव, राइट। ये आयंस थे इसमें। तो Na जो हमारा है वो पॉजिटिवली पोलराइज्ड है और जो Cl होता है वो नेगेटिवली पोलराइज्ड है। अब इन दोनों में हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये ऐसा फोर्स होता है जो दो एटम्स को या आयंस को आपस में होल्ड करके रखता है, ठीक है। द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स और आयंस टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, और यू कैन से सॉल्ट। तो मॉलिक्यूल या सॉल्ट में दो एटम्स या आयंस को होल्ड करने वाले बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस वन। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल बॉन्ड है, राइट। जो हमारे पास प्रिंसिपल टाइप के बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, या जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इधर से आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो देयर आर वैराइटीज ऑफ बॉन्ड। प्रिंसिपली हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक या केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट को हम अभी आगे डिटेल में लेंगे, तो पहले अब थोड़े बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो एटम क्यों कंबाइन करते हैं, आंसर इज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट, कोई भी आपके पास एटम है उसके पास वैलेंस शेल में, अगर आप देखो जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, तो वैलेंस शेल में उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट प्रिंसिपल, अब आप इसको ऑक्टेट प्रिंसिपल कह सकते हैं। ऑक्टेट प्रिंसिपल कि हर एटम अपने बाहर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये स्टेबल होता है। तो 1 2 3 चाहे वो लॉस करें, चाहे वो गेन करें, चाहे वो शेयर करें, ये सभी के सभी 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं वैलेंस शेल में। तो इसको ऑक्टेट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। हालांकि जो हमारा जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तब भी ये स्टेबल है, जिसको हम 1s2 कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जनरल तो हम ऑक्टेट प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन इसी ऑक्टेट प्रिंसिपल की हमारे पास वायलेशन हो जाती है, या आप उसके स्पेशल केसेस बोल सकते हैं। ऑक्टेट प्रिंसिपल के स्पेशल केसेस और एक्सेप्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब तो 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से नोबल गैसेस को कंबाइन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास जैसे ये है, जैसे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, या फिर आपका हीलियम हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबल है, तो इनकी वैलेंस शेल में 2 है। इसको हम डुप्लेट प्रिंसिपल इनके लिए बोल देते हैं, डुप्लेट प्रिंसिपल, ठीक है। फिर जो हमारे पास सेकंड है, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका सारा आगे डिटेल है अभी चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके पास BF3 AlCl3, ऐसे BF3 BeF2 AlCl3, ठीक है। इनमें सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता। जैसे B का देखो, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने शेयर किए हुए हैं। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने शेयर किए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर किए हुए हैं। तो इसके पास टोटल 4 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सेंट्रल एटम ने शेयरिंग के बाद, ठीक है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। AlCl3 में ड्वेल नेचर होता है, इसमें आयनिक नेचर भी होता है, कोवलेंट भी, उसका बाद में थोड़ा सा मैं डिटेल भी बताता हूँ। तो ये बॉर्डर लाइन केस पे आता है, ठीक है। तो कुछ जगह ये आयनिक बिहेव करता है, कुछ जगह ये कोवलेंट बिहेव करता है। लाइक सॉलिड में ये ज़्यादातर कोवलेंट होता है, फिर वो Al2Cl6 होता है,
वो बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो तब ये कोवलेंट बिहेव करता है। आयनिक में, सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट में ये आयनिक बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनके पास ऑक्टेट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये स्टेबल है, हालांकि ये सेमी स्टेबल होते हैं। फिर थर्ड में ऐसे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहां पर ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल है PCl5, SF6। वैसे अलग वाइज आपको बता दूं, मान लो आपके पास CH4 है, तो C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे आपने ऐसे देखा होगा C के हम ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बनाते थे 9-10 क्लास के अंदर, फिर H के होते थे, ऐसे क्रॉस कर देते थे, तो ये शेयरिंग होती थी ऐसे, राइट। तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से शेयर कर रखे हैं, तो इसका सेंटर में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट पे आ जाता है। ये जो हम डॉट और क्रॉस दिखाते हैं, इनको लुईस सिंबल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डॉट से दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इनको बोलते हैं लुईस सिंबल्स, या लाइट वे में याद रख लेना। क्रॉस से कॉसल साइंटिस्ट ने दिखाया था, तो उसको बोलते हैं कॉसल सिंबल्स। तो लेकिन ज्यादा लुईस का ही नाम चलता है, लुईस का, ठीक है। तो ये ऑक्टेट हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल में ये ऐसे आ जाते हैं। जैसे फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने 5 ही क्लोरीन से शेयर कर रखे हैं, एक क्लोरीन से 5। सल्फर के पास 6 है, तो 6 ही इसने शेयर कर रखे हैं। ऐसे फिर आगे IF7 होता है ऐसे, तो 7 है, 7 ही इसने शेयर कर रखे हैं। हालांकि बाद में इसका मीनिंग बदलेगा, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, टोटल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन एक्सेस कहते हैं। अब ये भी स्टेबल है। तो ऑक्टेट प्रिंसिपल तो कहते हैं सेंटर के पास 8 होने चाहिए तभी वो स्टेबल है, लेकिन हमारे पास डुप्लेट पे भी स्टेबिलिटीज है मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज पे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे। फिर खास करके अगर हम नोबल गैसेस के बारे में बात करें, तो पहले ही स्टेबल है, लाइक ज़ीनॉन मान लो। तो ऑक्टेट प्रिंसिपल के हिसाब से इनके कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए मॉलिक्यूल, लेकिन इनके भी कंपाउंड होते हैं, जैसे HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO4, ठीक है, HCOF2, HCO2F4, HCO3F2, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये पहले हमारा थोड़ा बॉन्ड का, हमने बॉन्ड के बारे में समझा। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है जो एटम्स को होल्ड करके रखता है टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स और द सॉल्ट। फिर एटम कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऑक्टेट प्रिंसिपल रहता है। ऑक्टेट प्रिंसिपल मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टेट प्रिंसिपल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिर एक ये चीज खास ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, तो लुईस सिंबल या कॉसल सिंबल्स कहते हैं। जब भी आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, तो उसको आप लुईस सिंबल्स या कॉसल सिंबल्स कह देते हैं। फिर इसके स्पेशल केसेस आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन हीलियम है, तो ये डुप्लेट प्रिंसिपल पे भी स्टेबल है। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनका सबका डिटेल भी आएगा, अभी तो हम बेसिक कंसेप्ट बनाते जा रहे हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती है। अब क्यों बनाती हैं वो आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बनाती हैं तो ऑक्टेट प्रिंसिपल पे क्या होगी? लिमिटेशन या स्पेशल केसेस। अब इसके बाद ना कई चीजें हैं अभी बीच में, छोटी छोटी साथ साथ स्टार्ट होंगी। वो अभी जो मेन ये चैप्टर है ना, वो सारा का सारा कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मेन चैप्टर ये सारा कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड की अब आपने डिटेल सीखनी है। कोवलेंट बॉन्ड, तो जैसे आप जानते हो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन द एटम्स। तो इसमें एटम्स होते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली, कुछ हार्ड भी होते हैं, जनरली बैड कंडक्टर होते हैं। वो करेक्टरिस्टिक फिर हम बाद में अभी करेंगे आगे जाकर के, या जानते भी हो, करेक्टरिस्टिक इतना काम भी नहीं आते यहाँ पर। तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे ये है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम से बना है। अब ना इसकी थ्योरीज है, जैसे सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, या इसको एनर्जी साइकिल भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉर्नेबर साइकिल आयनिक बॉन्ड्स के लिए होती है,
यहां पर हमारी क्वांटम थ्योरी होती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहली, फिर उसके बाद ऑर्बिटल मेथड है, फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, वेस्पर थ्योरी हो जाती है, फिर एमओ थ्योरी हो जाती है। ऐसे थ्योरीज बनी हुई है बहुत सारी, 4-5, वही उन्हीं की सबकी डिटेल्स हमने सीखनी है। तो क्वांटम थ्योरी को जैसे 2 अभी पे लगा रखा है, जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे लगा रखा है इसको, फिर बाकी भी मॉलिक्यूल पे कंसेप्ट एनर्जी का सेम सा रहता है, फिर एक हीलियम की नॉन फॉर्मेशन पे दिखा रखा है कि कोवलेंट बॉन्ड किस लिए बनते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन के पास मतलब एटॉमिक नंबर इज 1, तो आप ऐसे लिखते हो 1s1, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे आपके 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पास हैं ऐसे, जैसे ये, ठीक है। मान लो ये बहुत दूर है, ऐसे पहले बहुत दूर होने को इनफाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं। मान लो ये इन्फिनिटी पे, ठीक है। जैसे अब इसका है, यहां पर एक न्यूक्लियस है, या उसका इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां पर दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऐसे, मान लो मैं अभी इसे दिखा देता हूँ, ये इसका रोटेट कर रहा है शेल के अंदर, अपनी एक्सिस पे भी वैसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब 2 हाइड्रोजन एटम आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो हम इनको बोलते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इनके बीच में जो एनर्जी है ना उसको 0 लिया जाता है, 0। इधर से हमारा एक एनर्जी ग्राफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ऐसे, ये एनर्जी ग्राफ है 0। इधर लेते हैं डिस्टेंस, 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप आर कह सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स व्हेन दे आर एट इंफिनिटी। मान लो ये इंफिनिटी डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो उस समय जो एनर्जी होती है वो 0 होती है 2 एटम्स के बीच में, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। नाउ यू ब्रिंग देम क्लोजर, अभी एक दूसरे से पास आते हैं 2 एटम्स, ठीक है। तो दे आर ब्रॉड क्लोजर, या यू ब्रिंग देम क्लोजर, ठीक है। जब ये क्लोज आ रहे हैं तो उस समय इनमें अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, ठीक है, ये न्यू फोर्सेस डेवलप होते हैं, न्यू फोर्सेस डेवलप्स, तो उनके अंदर अट्रैक्शन और फोर्सेस, न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डेवलप होते हैं, ठीक है। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होते हैं, जैसे अब ये 2 एटम है, यहां दोबारा बना देते हैं ऐसे, जैसे ये पॉजिटिव है एक और इसका इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये ऐसे एक एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास, अब इनको पास लाया जा रहा है, इसका पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज रखते हैं बॉन्ड बनने में, एक एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। तो अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, उसका ऐसे डॉटेड दिखा रहा हूं। प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी रिपल्शन है, इसमें भी रिपल्शन है, इसमें भी रिपल्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इसके अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शनल फोर्सेस है, तो दे आर अट्रैक्शनल फोर्सेस। तो देयर आर रिपल्शनल फोर्सेस एज वेल एज अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो प्रोटॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देयर इज अट्रैक्शन। तो इनमें अट्रैक्शनल फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल कर अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, या पॉजिटिव रिपेल करते हैं। अभी क्या होता है, जब हम ये ऐसा करते हैं तो बॉन्ड की कंडीशन होती है। अब यहां पर अब एक कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की। बॉन्ड तभी बनेगा एनर्जी साइकिल के साथ, नहीं तो नहीं बनेगा। वो क्या है, जो अट्रैक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्शन, दिस इज अ कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज, इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज इज मोर देन रिक्वायर्ड। रिपल्शन पे एनर्जी को पॉजिटिव लिखते हैं, अट्रैक्शन पे नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेट एनर्जी रिलीज, जैसे हम बोर्न एबर साइकिल में करते थे, सेम रिलीज ऑफ एनर्जी शुड बी मोर ओवर रिपल्शन, तो वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी क्या होता है, जब हाइड्रोजन के केस में जब एनर्जी ग्राफ स्टडी किया जाता है तो वो कुछ इस तरह का स्टडी होता है, ये इसकी एनर्जी ग्राफ होता है। बाकी भी आइटम्स का, मॉलिक्यूल्स का सिमिलर होता है, किसी का अपना वैल्यूज बस होती है, ठीक है। जैसे ये नियर अबाउट
इस तरह से 436 किलो जूल्स पर मोल नीचे जाता है, इस तरह से। नाइट्रोजन में 940 समथिंग जाता है 6। तो हर एक अपनी एनर्जी साइकिल होती है। तो ये हमारी एनर्जी है नेगेटिव में, ये ध्यान रखना ये नेगेटिव में ऐसे, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। मान लो ये 100 किलो जूल्स पर मोल का आप साइकिल बना लो, ठीक है। तो ये हमारा नीचे इस तरह से चला जाता है, 50 100 जो भी, तो 436 नीचे चला जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये नीचे जा रही है, इसका मतलब अट्रैक्शनल फोर्सेस रिपल्शन से डोमिनेट कर रहे हैं, तो एनर्जी नेगेटिव बनती जाती है। एक से जाती है जब ये मैक्सिमम नेगेटिव बन जाती है। जब मैक्सिमम नेगेटिव बन जाती है इसको बोलते हैं अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। जैसे मान लो ये पॉइंट है जहां बॉन्ड बना हुआ है, इसके बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो जब दो हाइड्रोजन एटम अप्रोच किए, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल देते हैं इसको। ये दो एटम्स के बीच का क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहां पर जो है वो अट्रैक्शन जो होती है एट मैक्सिमम होती है, अट्रैक्शन एट मैक्सिमम ओवर रिपल्शन, ठीक है। फिर अगर आप इससे भी क्लोज लाने की कोशिश करें, इसको बोलते हैं बॉन्ड इज फॉर्म। ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड इज फॉर्म, राइट। लेकिन अब आप इससे भी क्लोज लाने की कोशिश करें, इससे पास ऐसे और पास, तो उस समय रिपल्शन फिर डोमिनेट करने लग जाती है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो बढ़ने लग जाता है, तो एनर्जी इसकी राइज करने लग जाती है इस तरह से, एनर्जी राइजेस। एक स्टेज पे जाकर के जो रिपल्शन है ये ओवर पावर कर जाती है, ओवर पावर मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, पहले तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, फिर ओवर पावर कर जाती है। जैसे रिपल्शन ओवर पावर करते हैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन कह देते हैं, तो फिर बॉन्ड टूट जाता है एक डिस्टेंस से, ठीक है। उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं मॉलिक्यूल की। जैसे हाइड्रोजन को अगर 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना है आपने 1 मोल, तो जिसको हम कहते हैं 436 प्लस किलो जूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। अब हमें मेन हाइड्रोजन का क्वांटम थ्योरी स्टडी करना है। अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे लगाते हो, मान लो N2 पे, O2 पे, तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस एनर्जी के वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगे, ग्राफ के थोड़े थोड़े मीनिंग फर्क आ जाते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ एटम से बनता है, इसकी पहली थ्योरी है क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे लगाया है, व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर यू ब्रिंग देम क्लोजर, there are new forces of attraction and repulsion develops. Attraction dominates over the repulsion. Attraction is in between proton of one, electron of other, and vice versa. And the repulsion is in between electrons and protons. दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के प्रोटॉन्स में रिपल्शन होती है, ठीक है। फिर कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमने मेन ध्यान रखना है। द कंडीशन फॉर द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज द अट्रैक्शन, जस्ट लाइक बॉर्न-हेबर साइकिल हमने आयनिक बॉन्ड में किया था। तो कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज अट्रैक्शन शुड डोमिनेट्स ओवर द रिपल्शन, ठीक है। तो उससे एनर्जी रिलीज हमारी ज्यादा होती है। ये हमारा एनर्जी साइकिल का ग्राफ होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन द टू एटम्स आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, द एनर्जी साइकिल इज एनर्जी जीरो, अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर द रिपल्शन व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर। A stage comes when the attraction is at the maximum over the repulsion, which is like minus 436। अगर आप इसको वैल्यू साइन के साथ कहना चाहो तो माइनस, ये माइनस 436 हो जाती है। तो जहां पर ये मिनिमम होती है इसको मिनिमम एनर्जी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी। जहां ये मिनिमम एनर्जी होती है वहां पर हम कहते हैं बॉन्ड इज सेड टू बी फॉर्म, लेंथ बॉन्ड लेंथ बोलते हैं उसको। अगर उससे पास लाने की आप कोशिश करोगे तो फिर रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। अगर रिपल्शन डोमिनेट करता है तो एक स्टेज पे आकर के बॉन्ड डिसोसिएट कर जाता है, तो फिर उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड बनने में रिलीज होती है उसकी तोड़ने में रिवर्स में रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज लाइक प्लस 436 माइनस 436 विच इज द बॉन्ड एनर्जी। उसको तोड़ने में द सेम एनर्जी इज रिक्वायर्ड लाइक प्लस 436 विच इज काउंटेड एज इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे अगर यही आप N2 की करो तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है वैसे तो, लेकिन उसमें 946 के करीब एनर्जी रिलीज होती है। एक हम नॉन फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको पता है हीलियम है, वैसे तो हम जानते हैं 1s2 होता है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आगे काफी सारी थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। इसका हम नॉन फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहां हम कहेंगे वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अब होता क्या है, सेम वे यहां पर हम हीलियम का कर लेते हैं, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है ऐसे, ठीक है, साइमल्टेनियसली 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2। फिर दूसरा हीलियम का एटम है ऐसे, तो प्रोटॉन्स हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने ऐसे बना दी कहीं भी, ठीक है। इधर से उसका एनर्जी साइकिल करना होता है साथ साथ, ये इसका एनर्जी साइकिल है, एनर्जी, ठीक है। ये अब हम हीलियम मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, हीलियम मॉलिक्यूल, पहले ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का था। वही जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो एनर्जी इज 0 इंफिनिटी में, 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। बट व्हेन दे आर ब्रॉड क्लोजर, अब मैं ब्रॉड क्लोजर का सीधा ले रहा हूं, तो देयर इज रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिपल्शनल फोर्सेस है, ठीक है। अपोजिट में अट्रैक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड होता है, लाइन से मत देखना, तो इसे डाटा मैग्नीट्यूड, नंबर से मत देखना उसको, ठीक है। तो ये ऐसे है अट्रैक्शन, उसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये उसमें अट्रैक्शनल फोर्सेस है, तो अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है, ठीक है। लेकिन जब हीलियम के 2 मॉलिक्यूल पास में आते हैं ना, तो रिपल्शन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन, वो उसका डाटा है, मैग्नीट्यूड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये ध्यान रखना, रिपल्शन ऑलवेज डोमिनेट्स, ठीक है। तो उसमें रिपल्शन में क्या होता है, जो इसकी एनर्जी होती है दैट ऑलवेज राइजेस, वो राइज करती है, वो डाउन नहीं आती, तो उसका एनर्जी साइकिल हम ऐसे बनाते हैं, जैसे ये है तो इसकी साइकिल ऐसे जाती है, राइट। तो ये दिखाती है रिपल्शन ओवर पावर्स दी अट्रैक्शन, तो इसकी एनर्जी कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं जाती, इट्स अ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कहते हैं हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, या उसकी एनर्जी अगर आप कहो तो एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव साइन के साथ है, या आपको रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर द अट्रैक्शन। तो ये नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम को एक्सप्लेन किया जाता है। तो व्हेन द 2 हीलियम एटम्स आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो द एनर्जी इज टेकन एज 0 एट द इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल नहीं बनते कोवलेंट बॉन्ड में, ओवरऑल तो हमारा एनर्जी प्रिंसिपल होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड का भी, इसका भी पहले तो बेसिक में, या इसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, वहां बॉर्न-हेबर साइकिल कहते हैं। तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट्स करती है, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, प्रॉफिट होता है एनर्जी का, तो बॉन्ड बनता है, अगर नहीं होता तो नहीं बनता। तो हीलियम, जैसे आप मैग्नेट को लेते हो, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल में मैग्नेट को ले आओ तो वह आप अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। इट्स लाइक हीलियम क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो इसके अंदर रिपल्शन डोमिनेट करती है ओवर अट्रैक्शन, फिर ये दूर भागता है, तो ये मॉलिक्यूल कभी बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, एटम के बीच में रिपल्शन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर द अट्रैक्शन। तो जो इसकी एनर्जी होती है, रिपल्शन एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर द अट्रैक्शन, एनर्जी इज द पॉजिटिव, द बॉन्ड इज नेवर सेट टू बी फॉर्म। तो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये अभी हमारा एनर्जी के हिसाब से है, ठीक है। अभी हमारी बहुत सारी स्टेजेस है, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल की, हजारों मॉलिक्यूल्स की इसमें स्टडी है। आपके पास इसमें कोवलेंट बॉन्ड की 5-6 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आगे जाकर के बड़ी थ्योरीज हैं, जैसे अभी एनर्जी है, फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, फिर धीरे धीरे आप मॉलिक्यूल्स को समझोगे, कोवलेंट आयनिक्स को भी समझोगे। एसपी ब्लॉक मेटल्स पे हम ज्यादा बात करते हैं, एसपी ब्लॉक के, तो पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमारी फॉर्मेशन होती है, SO2, CO2, तो उनकी सबकी हमारी इस चैप्टर में डिटेल है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी अराउंड आपके इसके मतलब 20 लेक्चर्स तो कंफर्म्ड है कि लगेंगे ही लगेंगे, 18 to 20 लेक्चर्स, तो उसमें जाकर के ये काम बनता है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।